नमस्कार दोस्तों, आप सभी का #डांस विद रूपाली चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आज की वीडियो का टाइटल पढ़कर पता चल ही गया होगा कि मैं किस विषय पे आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, हाउ डू आई गेट इंस्पायर्ड फॉर मेडिटेशन? मैं मेडिटेशन के लिए कैसे इंस्पायर हुई, इस बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, बात है ईयर 2016 की। जैसे कि हर एक के लाइफ में चढ़ उतार आता है, अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं हर एक इंसान की लाइफ में। तो मेरी भी लाइफ में इन 2016 कुछ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे, जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी थी इन ईयर 2016। उस स्ट्रेस की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लो फील करने लगी थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। और इन सारी चीज़ों की वजह से जैसे कि आप सबको पता है, डिप्रेशन जब आता है तो कैसे फील होता है। डिप्रेशन हमें हमारी लाइफ जीने की पूरी चाह को मार डालता है। हम जब भी सो के उठते हैं मॉर्निंग में, हमें ये फील होता है कि हम लोग क्यों ज़िंदा हैं, हमें जीना ही नहीं चाहिए, हमें मर जाना चाहिए। एक्चुअली तो ये फील होता है कि हमें नहीं जीना चाहिए और हमें मर जाना चाहिए। डिप्रेशन इस लेवल पे आपको लेके जाता है कि आपके जीने की पूरी इच्छा ही मर जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे भी उस दौरान बहुत ज़्यादा लो फील होता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जीना ही नहीं चाहिए। तो एक्चुअली मुझे आफ्टर सेकेंड डिलीवरी स्लिप डिस्क का भी इशू हो गया था और मैंने फिर फिजियोथेरेपी करी थी। तो धीरे धीरे मेरा स्लिप डिस्क का इशू कम हो गया था। पर क्योंकि 2016 में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया और फिर डिप्रेशन हो गया, इस वजह से मेरा स्लिप डिस्क का इशू दोबारा शुरू हो गया और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होने लगा। तो फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक पेन था, इसलिए मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना पड़ा। और मैं जब ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई, उन्होंने मेरे सारे रिपोर्ट्स चेक किए, MRI रिपोर्ट्स, जो मेरी प्रीवियस हिस्ट्री थी, सब कुछ चेक किया। और फिर जैसे कि उन्हें पता चला कि मेरी तो प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ है या फिर मैं गिर गई, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुझे स्लिप डिस्क हो। तो उनको ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा फील हुआ और उन्होंने मुझे कहा, मैं आपको मेडिकेशन तो दे रहा हूँ, पर क्योंकि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी कुछ नहीं है कि जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ या फिर आप गिर गए जिससे कि आपको स्लिप डिस्क हुआ, तो मुझे लगता है आपके स्लिप डिस्क का इशू ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से ही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए मेडिटेशन डेली किया करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स एंड मैक्सिमम 1 आवर। तो उन्होंने मुझे इस तरीके का सजेशन दिया था कि मुझे मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली बेसिस पे। तो फिर जैसे ही फिर मैं घर पे आई और फिर घर आते ही मैंने यूट्यूब पे ही कुछ कीवर्ड्स ऐसे डाले थे कि हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस बाय मेडिटेशन। ऐसा कुछ कीवर्ड्स डाल के मैंने सर्च किया यूट्यूब पे। और जैसे ही मैंने सर्च किया, मुझे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनमें से टॉप पे वीडियो था संदीप माहेश्वरी सर का। तो फिर मैंने उनका ही वीडियो शुरू किया और मैंने पूरा उनका स्पीच सुना। बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्पीच था वो, रिलेटेड टू स्ट्रेस और स्ट्रेस से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम मेडिटेशन कैसे करें, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई थी। और वो सुन के मुझे इतना ज़्यादा, मतलब मेरा माइंड रिलैक्स हुआ और मेरा बहुत ही, यानी मुझे अच्छा फील होने लगा कि मेरी ही चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है या फिर मेरे इश्यूज़ ही इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं जैसे कि मैं सोच रही हूँ। और मैं अभी तक ये सोच रही थी कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए एंड ऑल। तो फिर ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से हट गई उस टाइम पे जब मैंने ये मोटिवेशनल स्पीच सुना था संदीप माहेश्वरी सर का। और तुरंत ही मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं जी सकती हूँ। मेरे जीने की चाह उस वीडियो को देख के अचानक बढ़ गई।
और मुझे फील हुआ कि मैं भी जी सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है मरने की, मेरे पास बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है इस पे, यानी कि मेडिटेशन। और फिर मैंने संदीप माहेश्वरी सर के ही उसके बाद तुरंत ही मेडिटेशन कैसे करते हैं, हाउ टू डू मेडिटेशन, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सुनी कि संदीप माहेश्वरी सर ने जिस तरीके से बताया मेडिटेशन कैसे करते हैं, वो भी मैंने दूसरा वीडियो उनका देखा और उसके बाद ही मैंने मेडिटेशन भी किया। जिस तरीके से उन्होंने बताया था उसी तरीके से मैंने मेडिटेशन किया। और फिर मैंने लगता है अराउंड 30 मिनट्स, फर्स्ट टाइम मैंने 30 मिनट्स के लिए मेडिटेशन किया। और फिर जैसे ही मैंने मेडिटेशन किया, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा हो गया था रिलैक्स। जितने भी मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स थे अबाउट लाइफ एंड टू एंड माय लाइफ, इस काइंड ऑफ जितने भी थॉट्स थे वो सारे निकल गए और मेरे में जीने की चाह बढ़ गई उसी टाइम एंड उसी डे। तो वो मोमेंट था मेरा लाइफ चेंजिंग इन ईयर 2016 गाइस। तो इस तरीके से मैं इंस्पायर हुई थी मेडिटेशन के लिए बिकॉज ऑफ संदीप माहेश्वरी सर। जस्ट बिकॉज ऑफ संदीप माहेश्वरी सर मेरा जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो टोटली रिजॉल्व हो गया था। अगर मुझे वो आइडिया नहीं मिलती, संदीप माहेश्वरी सर का मोटिवेशनल स्पीच अगर मैं नहीं पढ़ती, तो मुझे नहीं लगता मैं उस स्ट्रेस में से बाहर निकल पाती। पर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मोटिवेशनल स्पीच मैं आज मेडिटेशन की इतनी ज़्यादा दीवानी हूँ। मुझे मेडिटेशन तहे दिल से पसंद है और मैं जानती हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। सो गाइज़, ये थी मेरी स्टोरी, लाइफ चेंजिंग मोमेंट, जहाँ मैंने मेडिटेशन कैसे करते हैं टू ओवरकम फ्रॉम स्ट्रेस ये सीखा। सो दोस्तों, आप लोगों को ये मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के डांस वीडियोस। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ओ जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गई। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई, दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई। जो बन पे जो बन छाया, जो बन ने ली अंगड़ाई। दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई, दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई। मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मैं देखूं बार बार इसको।